Hi guys, so today's reading is a pick a pile reading again, and this is going to be a guidance for you for the month of September to see what's coming ahead in your love and relationship life ahead. Okay, so please close your eyes and choose from pile A and pile B. Pick what resonates. देखते ही ऐसे जो फीलिंग आता है ना कि मुझे ये वाली रीडिंग देखनी चाहिए, तो वैसे पिक करना, ठीक है? ठीक है। Hi, Pile One. So I'm excited to see what's coming ahead for you for the month of September in your love life. Let's see what's coming ahead. आप लोगों को एक फन फैक्ट बताओ बिफोर वी सी द कार्ड्स। मैं बिकॉज हम लव लाइफ रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं आज ऐसे रेड रेड पहन के आई हूँ। बट इस हुडी पे पता है क्या लिखा हुआ है? हार्ट ब्रेकर। जो कि मैं नहीं हूँ गाइस, आई प्रॉमिस मैं नहीं हूँ। बट क्योंकि मुझे ये कलर इतना प्यारा लगा ना, आई जस्ट गॉट दिस। मैं खुद की ही हार्ट ब्रेकर हूँ, अगर आप मुझसे पूछो ना, अपना ही दिल तोड़ती रहती हूँ किसी ना किसी रीजन से। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने लव लाइफ में। बहुत टाइम से कंफ्यूजन में हो, स्ट्रेस में हो, नींदें उड़ी हुई हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही, और ये चीज काफी टाइम से चल रही है पहलवान। लाइक 1 साल से ऑलमोस्ट ये चीज से आप गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कमिटमेंट को लेके कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पता नहीं चाहता भी है कि नहीं। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी दैट नाउ यू गाइज वुड वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस दिस कंफ्यूजन, दिस स्ट्रेस। ये जो कंफ्यूजन दिख रहा है आपको, ये चीज से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो और स्टेबिलिटी की तरफ आते हुए दिख रहे हो पहलवान। सो आई कैन सी दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो एक वाओ, इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू be a more secure connection going forward. I see that this relationship is going to feel like stable. This relationship is going to feel more like आपको एक पता चल जाएगा कि नहीं यार, मतलब ये जो स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है मुझे पिछले 8-9 महीने से, ये मतलब एक टेम्पररी फेज था, एंड थिंग्स आगे जाके और अच्छी ही होने वाली है। एंड आप लोगों के रिलेशनशिप में ना एक न्यू शुरुआत होते हुए दिख रही है मुझे, स्पेशली अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर। आपको दिखेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजिशन होना शुरू हो गया है, एंड द पास्ट बैगेजेस और पास्ट बर्डन्स आप लोग कैरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं आई सी यू गाइज मूविंग ऑन फ्रॉम इट। वो बर्डन्स को आप छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एंड स्पेशली ये जो बर्डन था, दिस वॉज मोर लाइक इमोशनल टर्मोइल जो आपने अपने दिमाग में बना के रखा था चीजों को लेके, तो ये उस चीज से रिलेटेड था। आई सी यू गाइज कमिंग एट पीस मेंटली गोइंग फॉरवर्ड, ओके? आई सी यू गाइज feeling more stable in yourself, in your emotions also going forward, and that is also eventually going to play a very very important role in your love life pile one. It's going to play a very very important role कि आपके emotions जैसे ही stable होना शुरू होंगे ना, वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके लव लाइफ को स्टेबल करते जाएगी। तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए ये है कि make sure that you guys are also focusing on your own emotions all this while, and not just depending on the person for everything, for all sort of contentment you guys are lacking in yourself. Please make sure that, okay? And I see you moving on from that insecurity, that fear as well. I see you guys executing more seriousness towards this connection as well. I see you guys taking accountability as well in your relationship, in your connection going forward. And for a lot of you guys, I can also see that दिस इज नॉट अबाउट यू बीइंग विद समवन। जो लोग सिंगल हैं उनका मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना वो इनसिक्योर, एक स्ट्रेस और एक लोनलीनेस वाले फेज से हील हो रहे हो पहलवान। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, स्पेशली पीपल हु लव पर्पल, हु लव ऑरेंज, लव दैट एमरल्ड ग्रीन कलर, लव दैट मरून कलर। आप
के आसपास ये कलर्स होंगे जब आप ये रीडिंग देख रहे होगे, एंड आप उनमें से हो जो हील हो रहा है अब वो जो प्रिपेयर हो रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए। आप मुझे हील होके बढ़ते हुए दिख रहे हो पाइल वन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू गाइज। लास्ट फ्यू मैसेजेस देखते हैं। ओके देखो, मुझे एक चीज और दिख रही है कि कहीं ना थोड़ा सा शादी को लेके आप लोग में से इनसिक्योरिटी भी है कि माय गॉड, मैरिज इज सच अ बिग थिंग, ओ माय गॉड, एम आई लाइक एक्चुअली स्टेपिंग इनटू दैट फेज ऑफ मैरिज, एम आई एक्चुअली स्टेपिंग इनटू दैट सॉर्ट ऑफ सीरियसनेस इन दिस कनेक्शन। मतलब सीरियसनेस होना बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि आप इतने टाइम से वो इनसिक्योर और इमोशनली टर्मोइल्ड सिचुएशन में रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे मतलब एक्सेप्ट करूं कि ये जो टर्निंग पॉइंट है वो आ रहा है, कैसे मैं अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करके आगे बढ़ू उस चीज में कि भाई हाँ, दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग, दैट वट एवर दिस इज हैपनिंग, दिस ट्रांजिशन, this security that is coming in your love life, that's not a problem, that's actually something you always wanted, that's actually something you always desired, है ना पहलवान? Victory, victory is coming, victory is coming. I love that. I love the cards, man. I just love the cards. अब हम ये लवर्स ओरेकल डेक से कुछ कार्ड्स आप लोग के लिए पुल करेंगे, लास्ट फ्यू कार्ड्स, एंड देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए इन स्टोर्ड। तो देखते हैं। सो लेट्स पुल अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू एंड लेट्स सी कि लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या आ रहा है। Oh my god. 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 I love the cards. I love the cards. Anyway, so the pehla card that has come up is Sacred Union. मैं इसका वो नहीं दिखा सकती, आर्ट बहुत बहुत सुंदर आर्ट है, बट आई शपथ इट्स लाइक सो प्रिटी। Anyway, so the card that says is, so this card is wanting to tell you is that honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा वैल्यू आप लोग नहीं कर पा रहे हो ना, बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल टर्मोइल, तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं, आपको गाइड्स यही कह रहे हैं कि उस चीज को ऑनर करो, बिकॉज जो आपके पास है इट्स लाइक अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। सेकेंड कार्ड दैट हैज कम अप विथ फॉर यू इज, इसका भी आर्ट नहीं दिखा सकती, इज दैट ट्रस्ट का कार्ड आया है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance. Only once you accept the current situation, it will automatically transform. ये exactly ये चीज है के बारे में मैंने आपको इनिशियली रीडिंग में बोला है कि ये जो फेज था, दिस वाज जस्ट अ टेम्पररी फेज, एंड नाउ द कनेक्शन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग स्टेबल, समथिंग बेटर, so only good things are coming for you. This is exactly what I said, Palwan. Anyways, coming to the last card. The last card is playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. So even though you guys have gone through all this stressful time, right, in between you two, I do see that right now, if you take things easy, if you take things like कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ इन दिस कनेक्शन, that will bring in a lot of ease in the connection, that will bring in a lot of energy which is going to transform the connection towards stability. अब लड़ते रहोगे, कलेश करोगे, चार बातें आप बकोगे, चार बातें सामने वाला बकेगा, उससे कनेक्शन टूटते हैं गाइस, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईज के साथ आप आगे बढ़ोगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा प्यारी और स्टेबिलिटी की तरफ मूव होगी। लाइक ये दोनों कार्ड्स याद रखो, so pretty, like so pretty. So that was it, pile one. This is the reading for you that came up for September. If any of you wishes to take like a personal consultation from me, please feel free to reach out to me on Instagram or just connect to me on WhatsApp. Every detail will be in the bio, in the description below. So yeah, pile one, I'll see you next time.
Hi, Pile 2. Welcome to your reading. Let's see what's coming ahead in your love life. What is that message that you're supposed to know in regards to your love life for this month of September? I'm very excited for your reading. I was excited for the reading for the Pile 1 as well because I feel like today, like the energies and this month is going to be like very beautiful for you in different, in various different ways. So I'm curious. Let's see what's coming ahead for you, Pile 2. Let's see that. पहला कार्ड ही क्रेजी, पहला कार्ड ही क्रेजी. Oh my god, what beautiful cards. And the poem, oh my god. ओ माय गॉड, क्या हो रहा है पाल्टू आप लोगों को? इतने स्टेबल कनेक्शन में भी अकेला क्यों फील कर रहे हो? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग तो मैरिड हैं या कमिटेड हैं या ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं एंड फैमिलीज भी इन्वॉल्व है आप लोगों के केसेस में, बट आप बहुत ज्यादा ही अकेला फील कर रहे हो यार. मतलब इतने सिक्योर कनेक्शन में, जैसे मैं आपको दिखाऊं कार्ड्स, देखो. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, and then the loneliness starts. Can you see? Can you see like how things are changing? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग, और ये कमिटेड कनेक्शन है, लाइक this connection is like a committed connection is what I can see. And I can see that a lot of you guys are wanting to feel very, are feeling very aloof, are wanting some space within this connection. एक अपने ही तरीके से लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो एंड आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को अपने लिए कुछ करना है, लाइक यू गाइज आर वांटिंग टू फोकस on your career, on your goals right now. And I can also see some of you here are getting influenced by some friend of yours. Somebody in between is there जो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपके इस अलोफनेस के डिसीजन में आपका साथ दे रहा है पाल्टू. ठीक है, सो आई कैन सी दैट फॉर श्योर. सी आई एम नॉट सेइंग दैट the path you're wanting to go forward is a wrong path to choose, but at the same time आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है कि कोशिश करो कि सब चीजों को साथ में लेके चल पाओ. ठीक है, आपका इस कनेक्शन से एकदम ही हट जाना या एकदम ही अलूफ हो जाना इज नॉट गोइंग टू रियली सर्व यू फॉर एनीथिंग. It's not going to serve you for your highest good. It's not going to serve you as the way you're thinking it will serve you. ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि एकदम लिबरेशन ही आ जाएगा आपके इस चीज करने से या इससे अलूफ होने से, तो वो चीज के चांसेस थोड़े से मुश्किल हैं. ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी कि बहुत लोग ना बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिवली अवेकेंड है एंड उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एंड वो डिटरमाइंड तरीके से ही अपने पाथ पे चलना चाहते हैं. सो पायल टू आपके लिए यही है कि आप चुनो. ठीक है, it's not necessary that in between a relationship, it's not necessary that you cannot live for yourself. You can live for yourself, but the idea behind completely leaving the person and keeping the person on the side and then choosing yourself is not what I'm suggesting for you today. ठीक है, स्पेशली इन दिस रीडिंग राइट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको वो कंप्लीट छोड़ के भाग जाने वाला आइडिया नहीं चूज करना चाहिए. Palto, a lot of things like are going to come ahead for you in terms of your personal growth as well within staying in this relationship also. Like when you guys are going to start working on yourself, I can see कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में भी होने वाले अपने पार्टनर से, एंड वो चीज भी आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, एक डर क्रिएट कर रही है, बट थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू पाल्टू. इट्स नॉट दैट अभी फिलहाल के लिए मुझे कोई एंडिंग नहीं दिख रहा है, इवन तो ये दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग हटना चाह रहे हो, बट आई डोंट सी अ एंडिंग. आई डेफिनेटली सी अ पॉज इन दिस कनेक्शन, but I also see this connection only getting stronger by two. I only see it getting stronger. I don't see any disconnection happening right now. And this journey is not going to be very easy for you. Like till October थोड़ा सा रॉकी रहने वाली ये चीज है. अक्टूबर के बाद एक कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. हो सकता है अक्टूबर तक आप
अपने पार्टनर से थोड़ा अलूफ फील करो, जो मैं कह रही हूँ, जो एनर्जीज मुझे दिख रही थी, वो चीज हो सकता है अक्टूबर तक ही रहे। एक टेम्पररी स्लम्प आ सकता है आपके कनेक्शन में, बट permanent, it's not like a permanent scar is what I can say. ठीक है, pile 2. Let's pull out last 2-3 cards. You guys are needed to be very honest with yourself, pile 2. I can see that there is a lot of dishonesty within your own self. There is a lot of, like, you know, lack of acceptance within your own self, with things, with reality. आप कहीं ना कहीं बस भाग ही रहे हो, आप बस एक पहलू सिक्का का देख के बस निकलना चाह रहे हो सिचुएशन से। आप सोच रहे हो कि ये एस्केप करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, but please understand that not every time just leaving the person and becoming that independent nari or mard is not the solution. Sometimes you have to learn that being with that person, how can you navigate your own career and your own life choices as well. ठीक है pile 2, let's pull last few cards from this deck for you and देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या लवर्स ओरेकल आपको बताना चाहता है. हेवी रीडिंग थी पाइल 2 की. Oh wow. Oh wow. So I've pulled out 4 cards, okay, pile 2. First card that has come up is Sacred Union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. This is exactly what I'm trying to explain to you. मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है ना, आपके साथ अगर कोई है और वो साथ निभा रहा है और वो आपके साथ रहना चाहता है, डिस्पाइट ऑफ द मिस्टेक्स, डिस्पाइट ऑफ द थिंग्स ही मस्ट हैव डन टू यू, शी मस्ट हैव डन टू यू, until and unless it's a cheating, then that's a different scenario. पर अगर ऐसे कुछ थोड़ा बहुत हर्ट हुआ है या कोई और बात है, उस चीज को अपन लेट गो कर सकते हैं यार, बिकॉज it's not about that one phase, right? It's about a life you're wanting to spend with someone, and if someone is still wanting to stick to you, please stick to that person, because ये जो turbulence है ये temporary है. ठीक है pile 2. द नेक्स्ट कार्ड दैट केम अप फॉर यू, जहां पे मेरा वाव निकला था, और ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, इफ यू कैन सी. वाव, आई लव दिस कार्ड. ये बहुत ही सुंदर कार्ड है एंड इसमें लिखा है न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर लाइफ पैशनेटली. वाव, as I told you, like temporary pause, new beginnings, sacred union, सब कुछ होने वाला है पलटू. कहीं नहीं जा रहा आपका पार्टनर, बस आप भी थोड़ा सा समझो उस चीज को. तीसरा कार्ड आया है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स. there is a lot of romance, there is a lot of connection between you two which is existing, so please don't forget that, please don't unsee all of that, okay pile 2. The last card for you is deep in your heart you already know that. Okay, sorry. I'll say that again. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो रियलिटी चेक में आने की जरूरत है, उस चीज में आप आ जाते, तो आपको भी पता है कि जो चीजें आपके आप अपने लिए करना चाहते हो वो तो आपको करना चाहिए, बट ये कनेक्शन को छोड़ देना इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है पाइल 2, या आप भी समझते हो. प्लीज डू नॉट गेट इनटू दैट फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस, हुएवर दैट थर्ड पर्सन इज. उसकी मत सुनो यार. आपका कनेक्शन है, आप प्यार करते हो, सामने वाला आपसे प्यार करता है, आपके साथ क्या सिचुएशन हुई वो भी आप जानते हो, तो प्लीज किसी की भी बातों में आके अपने प्यारे से इस कनेक्शन को मत खराब करो. ठीक है पाइल 2. So that was it for the reading. I hope you guys resonated. Please let me know in the comment section below. And if you guys want any sort of a personal consultation with me, please feel free to reach out to me on Instagram or on my WhatsApp. The details will be below in the description. Bye guys.